दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हर बार जब आप एक मुसीबत से बाहर निकलते हैं, तो दूसरी मुसीबत आपके सामने खड़ी हो जाती है? क्या आपकी मेहनत और संघर्ष के बावजूद आपको वो खुशी और सुकून नहीं मिल पाता जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाएंगे जिसने एक के बाद एक आने वाली बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया। कैसे उसने गरीबी, भूख, बीमारी और अपने सबसे करीबी साथी को खो देने जैसी कठिनाइयों का सामना किया। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में मुसीबतें कभी खत्म नहीं होंगी, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज आपको उन सवालों का जवाब मिलेगा जो शायद आपके दिल में बहुत समय से चले आ रहे हैं, क्योंकि शायद आज की इस कहानी में ही आपके दुखों का समाधान छिपा हुआ है। चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद करे कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रघु नाम एक आदमी रहता था। रघु एक गरीब और मेहनती आदमी था, जो हर रोज अपना पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से अपने और अपने परिवार का पेट भर पाता। वह जिस गांव में रहता था, वहां का जीवन भी उतना ही कठिन था। हर रोज नए संघर्ष, नई समस्याएं उसे घेर लेती थी और उसे लगता था जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। रघु की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह दिन रात मेहनत तो करता था, लेकिन गरीबी से कभी छुटकारा नहीं मिल पाता। उसकी मेहनत का फल भी हमेशा आधा अधूरा रहता और वह अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसकी परेशानियों ने उसे इस कदर घेर लिया था कि वह थक हार कर निराश हो चुका था। एक दिन अपनी परेशानियों से तंग आकर रघु गांव के बाहर जंगल की ओर चल पड़ा। वह शांत जगह पर बैठकर अपने दुखों के बारे में सोचना चाहता था। चलते चलते वह जंगल के अंदर एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां एक साधु ध्यान में बैठे थे। साधु का तेज और शांत चेहरा देख रघु का दिल थोड़ी राहत महसूस करने लगा। उसे ऐसा लगा मानो उसकी सभी परेशानियों का हल इसी जगह पर मिलेगा। रघु साधु के पास गया और उनके चरणों में बैठकर रोते हुए बोला, महाराज, मेरी जिंदगी में कोई सुकून नहीं है। दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। मेरा जीवन एक अंधकार में फंसा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां मुझसे जुड़ी हैं। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, जीवन में हर व्यक्ति को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुसीबतें किसी की भी जिंदगी में आ सकती है, लेकिन हर इंसान इनसे हार मान ले, ऐसा जरूरी नहीं। सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें समझ में आएगा कि जिंदगी में मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए। रघु ने जिज्ञासा भरी आंखों से साधु की ओर देखा और कहानी सुनने के लिए ध्यान लगा दिया। साधु ने कहा, बेटा, ये कहानी एक साधारण किसान रामू की है, जो दूर एक छोटे से गांव में रहता था। रामू एक ईमानदार और मेहनती इंसान था और अपने परिवार के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार रहता था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन और एक गाय थी, जिन पर वह अपनी आजीविका निर्भर करता था। यार रिया, अभी मैं ऑटो से आ रही थी। ऑटो वाले ने मुझसे बोला अर्पण करने को तैयार रहता था। उसके पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन और एक गाय थी, जिन पर वह अपनी आजीविका निर्भर करता था। हालांकि उसकी जिंदगी बहुत ही सादगी से चल रही थी, लेकिन वह खुश था। उसे विश्वास था कि उसकी मेहनत से उसकी जिंदगी में हमेशा सुख शांति रहेगी। लेकिन जिंदगी के उतार चढ़ाव रामू के लिए बहुत जल्द एक कठिन परीक्षा लेकर आए। एक के बाद एक ऐसी समस्याएं उसकी जिंदगी में आईं कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबतों का सामना उसे एक ही समय में करना पड़ेगा। साधु ने कहा, बेटा, चलो मैं तुम्हें एक एक करके रामू की जिंदगी में आई उन 4 बड़ी मुसीबतों के बारे में बताता हूँ, जो न केवल उसकी परीक्षा थीं, बल्कि उसे एक नए रूप में गढ़ने का जरिया भी बनी। साधु ने कहा, बेटा, जो रामू अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहा था, एक दिन अचानक से उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। वह दर्द से कराहने लगी और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर के पास ले जा सके। गांव के छोटे मोटे इलाज करवाने के बावजूद उसकी पत्नी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ।
रामू ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अपनी पूरी मेहनत और रातों की नींद कुर्बान कर दी। उसने अपने काम के साथ साथ उसकी सेवा में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उसकी पत्नी की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही थी। यह देखकर रामू अंदर से टूटने लगा। लेकिन उसने सोचा कि उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपने परिवार के लिए मजबूत बने रहना चाहिए। रामू अपनी पत्नी की सेवा में लगा हुआ था और उम्मीद कर रहा था कि एक दिन वह ठीक हो जाएगी। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और उसकी पत्नी की तबीयत थोड़ी बहुत ठीक होने लगती है। पर इसी बीच एक और मुसीबत ने उसकी जिंदगी को और कठिन बना दिया। जिस फसल पर उसने अपना खून पसीना 1 साल से बहाया था, वह धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। पहले तेज गर्मी और सूखे ने उसकी फसल को कमजोर कर दिया और फिर अचानक तेज बारिश और ओले गिरने लगे। देखते ही देखते उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। यह फसल उसकी साल भर की मेहनत का नतीजा थी और इसी से उसकी परिवार की उम्मीदें जुड़ी थी। उधर उसकी पत्नी जो अभी भी पूरी तरह बीमारी से बाहर नहीं आई थी और इधर घर में खाने पीने की भी तंगी हो रही थी। अब इस फसल की बर्बादी ने उसकी आर्थिक हालत और खराब कर दी। रामू को अब यह चिंता सताने लगी कि वह अपने बच्चों और बीमार पत्नी का पेट कैसे भरेगा। लेकिन उसने हार मानने की बजाय खुद को समझाया, मुझे मेहनत करते रहना है, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। रामू के पास एक ही गाय भी थी जो उसके लिए आमदनी का एकमात्र साधन थी। वह गाय का दूध बेचकर थोड़ा बहुत कमा लेता था, जिससे परिवार के कुछ खर्च पूरे हो जाते थे। लेकिन जैसे किस्मत ने पूरी तरह से उससे मुंह मोड़ लिया हो, कुछ दिनों बाद उसकी गाय भी बीमार पड़ गई। रामू ने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की। गांव के वैद्य और बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा किया, लेकिन गाय की हालत बिगड़ती ही गई और कुछ ही दिनों में उसकी गाय भी मर गई। यह घटना रामू के लिए मानो आखिरी चोट थी। अब उसके पास आमदनी का कोई भी साधन नहीं बचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऊपर वाला उससे इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। एक ओर उसकी पत्नी बीमार थी, दूसरी ओर उसकी फसल खराब हो चुकी थी और अब उसकी गाय भी चली गई। लेकिन रामू ने अपने आंसुओं को पीकर ठान लिया कि वह इस मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं छोड़ेगा। पर अब रामू के पास घर में खाने का भी कुछ नहीं बचा था। कई बार उसे और उसके बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। बच्चों की भूख देखकर रामू का दिल टूट जाता था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। गरीब होते हुए भी उसने अपने बच्चों के लिए कभी भीख नहीं मांगी, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर ही कुछ करने की ठानी। वह सुबह से रात तक खेतों में काम करता, किसी भी तरह से अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश करता। लेकिन गरीबी और भूख की मार ने उसे हर दिन कमजोर बना दिया। रामू के लिए हर दिन एक नई चुनौती थी, पर उसने हर बार खुद को संभाला और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाए रखा। वह हमेशा सोचता कि अगर एक बार इस मुश्किल दौर को पार कर ले, तो एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। उसने अपनी मेहनत, लगन और ईश्वर पर अटूट विश्वास के साथ संघर्ष जारी रखा। ऐसे ही कुछ समय बीता और रामू ने अपनी मेहनत, लगन, आत्मविश्वास से कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने खेत में फिर से फसल बोई। साथ ही उसकी पत्नी की भी तबीयत में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा था। समय बीता और जैसे ही फसल की कटाई का समय आया तो उसकी फसल के दाम इस बार सबसे अधिक लगे। उसने अपनी फसल बेचकर एक नई गाय खरीद ली और अपने हालातों को पहले से बेहतर बना लिया। अब रामू, उसकी पत्नी और बच्चे खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे थे। साधु ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, रामू ने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया कि उसकी सोच, उसकी ताकत और उसकी इच्छा शक्ति सभी बदल गई। उसने गरीबी, बीमारी, भूख और कठिन परिश्रम का सामना किया था। इतने संघर्षों ने उसे अंदर से तोड़ा नहीं, बल्कि और भी मजबूत बना दिया था। वह अब वो इंसान नहीं रहा जो छोटी छोटी समस्याओं से डर जाता था। अब वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहता था। साथ ही साधु ने बताया, रामू ने अपनी मेहनत और हिम्मत के बल पर हर मुसीबत को हराया था। फसल की बर्बादी से लेकर गाय की मृत्यु तक हर परेशानी ने उसे और मजबूत बनाया। अब उसके अंदर एक अडिग विश्वास जाग गया था कि वह किसी भी परिस्थिति से लड़ सकता है। पहले जहां वह छोटी समस्याओं से भी घबराने लगता था, अब वह उन समस्याओं का सामना पूरी ताकत और आत्मविश्वास से करने लगा। साधु ने रघु से कहा, बेटा, रामू का जीवन तुम्हें यह सिखाता है कि कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं,
बल्कि हमें निडर बनाने के लिए आती है। रामू ने हर संघर्ष को एक अवसर की तरह अपनाया और धीरे धीरे उसका साहस और आत्मबल इतना मजबूत हो गया कि अब कोई भी कठिनाई उसे डिगा नहीं सकती थी। यह संघर्ष का ही फल था कि अब वह एक दृढ़ और मजबूत इंसान बन चुका था। रघु ने साधु की इस कहानी से सीखा कि सच में संघर्ष ही इंसान को परिपक्व और मजबूत बनाता है। उसने यह समझा कि कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें एक अवसर की तरह अपनाना चाहिए, क्योंकि यह संघर्ष ही है जो असली सफलता और साहस का आधार बनता है। तो दोस्तों, ये थी रामू की संघर्ष और हिम्मत से भरी कहानी। इस कहानी से हमने सीखा कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, हिम्मत और मेहनत के साथ उनका सामना किया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं।